साहब लव यू थोड़ा सा साइड रास्ता थोड़ा आगे साइड पे बेटा साइड पे लगता है कि आपको इसमें सजा हो सकती है। पीछे टेबल कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। रोक लो खान साहब को अंदर जाने दो बाकी रोक। और ये जो सारा अलकादर का, और ये भी मैं बता दूं कि अब तक 3.5 साल में 2 इन्होंने मेरे पे करप्शन के केस किए। एक है तोशा खाना, वो मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह जब वक्त ये जब हेयरिंग पूरी होगी कि मेरा एक एक चीज़ मैंने उस कानून के दायरे में लेके की। और मैं ये भी अब कहूँगा कि खोले पहले पीछे जो चोरियां लूटमार हुई है, 4-5 गाड़ियां निकाली गई है तोशा खाना से, 3 BMWs, 1 मर्सिडीज और 1 लेक्सस, सबसे महंगी गाड़ियां। 6.5 लाख की नवाज शरीफ ने मर्सिडीज लिया है वहां से। खान साहब तोशा खाना अदालत में क्यों साबित करते? आप यहाँ पर तो जवाब दे रहे हैं, अदालत में साबित कर दें। वहाँ पे प्रेस रूम में सारे और साथी बैठे हुए हैं और बड़ी जगह है वहाँ पे। हम लोग खान साहब के साथ कौन सा कर रहे हैं? आगे आ जाओ आगे आ जाए। आप आ जाए आगे आप मेंटेन करें, आ जाए। तब नैब चेयरमैन के उन्होंने यही जो केस है अलकादर का, उस वक्त केस था वो जो मलिक रियाज की एग्रीमेंट थी NCA से, नेशनल क्राइम जो एजेंसी इंग्लैंड की है, उसमें ये केस बंद कर दिया था कि ये इंक्वायरी बंद कर दी थी। और वो इन टच थे NCA से, नैब तक, और नैब से अग्रीमेंट ये हुई थी कि अगर वो जो हसन शरीफ ने जो 50 मिलियन पाउंड का घर बेचा था अली रियाज को, अगर उसका पैसा वो बेच के आ जाता है तो अगर वो नहीं आता तो तब प्रोसीड करेगी नैब यहाँ की और NCA वहाँ की। लेकिन अगर वो पैसा आ जाता है तो वो इंक्वायरी खत्म हो गई थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट पे पैसा आ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बदनीयती देखें कि नैब की इंक्वायरी हो गई, केस और उसके ऊपर उन्होंने सेटिस्फाई हो गए, वो इंक्वायरी बंद हो गई। और ये जब आफ्ताब सुल्तान आए, जब नैब के चेयरमैन, उनको भी जोर लगाया गया कि इमरान खान के ऊपर कुछ, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर इस मौजूदा नैब चेयरमैन को लेके आए, इसने फिर वो इंक्वायरी खोली। और मुझे 3 घंटे जब नैब ने इसके ऊपर मेरे ऊपर पूरी उन्होंने इंक्वायरी की और मेरे सवाल जवाब किया, तो उनको पता था कि पहले इंक्वायरी बंद हो चुकी है और मुझे नहीं पता था। अब ये सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा नैब आज़ाद थी, हम नैब में तो कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर मुझे वो पता होता तो मैं वहाँ तभी इनकी इंक्वायरी ख़त्म कर देता। ये हो ही नहीं सकता कि आप इंक्वायरी आपकी ख़त्म हो जाए और फिर से आप उस इंक्वायरी को चलवा दें जब तक कि कोई नई एविडेंस ना आए। साहब लव यू थोड़ा सा साइड रास्ता थोड़ा आगे साइड पे लगता है कि आपको इसमें सजा हो सकती है। पीछे टेबल कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। रोक लो खान साहब को अंदर जाने दो बाकी रोक।